प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को परमाणु की जो संरचना है इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को पूछने वाला है, ऐसे हर एक प्रश्न के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं परमाणु के बारे में, ठीक है। देखिए, परमाणु होता क्या है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि परमाणु आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा यहाँ से आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए, परमाणु के अंदर में 3 और परमाणु के कण होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के अंदर में 3 और परमाणु के कण होते हैं, उसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिख करके रखिएगा, कहीं पर भी आप लोग पढ़े होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे देख लीजिए, आगे जो इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज है किसने किया था, क्योंकि हर एक बार एग्जाम में कहीं से ज़रूर इस प्रश्न को रिपीट करता है, ठीक है। किसी तरह से घुमा फिरा के लेकिन रिपीट जरूर होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जो जे थॉमसन। इसका राइट आंसर याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न जो बनेगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, गोल्ड स्टीन होगा, ठीक है। और देखिए, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए, आगे ऐसा बहुत सारा प्रश्न है, फिर मैं आगे आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग क्या करिए कि जो एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न को आप लोग अच्छे से लिख करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि इस बार एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है आप लोगों को, 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में पूछने वाला है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, जो इसका 1 नंबर का जो प्रश्न बनेगा, ठीक है। देखिए, परमाणु किन किन कणों से बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से मिल करके बना हुआ है। मतलब यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। मतलब इसका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आगे देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो परमाणु की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है इसमें तीसरा नंबर का कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना अधिक होता है, ठीक है, कितना गुना ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, कम से कम अगर कहा जाए तो 2000 गुना इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर का प्रश्न देखिए कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो देखिए उसमें जो है ना ऋण आवेश होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर आप बहुत दिन के बाद में वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मेरे पास जो है वाइट बोर्ड का उपलब्ध नहीं है, तो अब मैंने वाइट बोर्ड खरीद लिया है। अब आप लोगों का मैथ का जो क्लास है वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से होगा और बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा एकदम ऐसे विशेष तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। देखिए, 5 नंबर का जो प्रश्न है कि 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणु कण की खोज किया था। तो आखिर वह कण का नाम क्या था, कौन चीज़ का खोज किया था, तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन का खोज किया था। कितना में? 1932 में। आगे देखिए, जो 6 नंबर का है कि समस्थानिकों के क्या होते हैं, तो परमाणु संख्या बराबर होते हैं। यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, जो 7 नंबर का इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि परमाणु केंद्र की खोज किसने किया था। परमाणु केंद्र का खोज किसने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, रदरफोर्ड होगा। क्या होगा? रदरफोर्ड। आगे देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश
माना गया है। प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 1 इकाई का, ठीक है ना। आगे देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि किस तत्व के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यूरेनियम होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ से आप लोग एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि देखिए मिट्टी के तेल में कौन से चीज़ को डुबा के रखा जाता है, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तत्व की संयोजकता क्या होगी। इस प्रश्न को आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़रूर सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पर ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो उदासीन होती है। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न देख लीजिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या अगर 11 है तो इसके m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो क्या होना चाहिए, तो याद रखना है 1 होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ होता है, तो परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में होता है, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है ना याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए जो 16 नंबर का प्रश्न है कि कैंसर रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न, इसका राइट आंसर याद रखना है कोबाल्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो किसकी खोज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो परमाणु केंद्रक के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है 18 नंबर का, और ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है, हर एक बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो 18 नंबर का प्रश्न है ना, यह प्रश्न को आप लोग VVI बना लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। और इस प्रश्न को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो उसमें याद रखना है 0 होगा, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है 20 नंबर का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की जो परमाणु संख्या होगा आखिर क्या होना चाहिए, तो याद रखना है उसका भी 8 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, फिर प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो परमाणु की परमाणु संख्या भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 8 होगा।